जब तक आप अपनी लाइफ में चलते रहोगे तब तक सफलता आपके पास होगी। जब आप अपनी लाइफ में रुक जाओगे या ठहर जाओगे, कुछ काम नहीं करना चाहोगे, तब कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो आपको कुछ करके दिखाना होगा और लगातार चलते रहना होगा। आप रुक नहीं सकते। आपको बताएं कि बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है और जो पानी ठहर जाता है या रुक जाता है वह हमेशा गंदा होता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है बहने की। इस वजह से वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर आप बहते रहोगे तो आप हमेशा साफ रहोगे, लोगों के काम आओगे, लेकिन आप ठहर गए या रुक गए तो क्या होगा? आप सूख जाओगे या फिर गंदे हो जाओगे। कभी भी साफ या स्वच्छ नहीं रह सकते। इस वजह से हमेशा अपनी लाइफ में चलते रहना चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, खुशियाँ आएंगी, हैप्पी आएंगी, मज़े आएगी, लाइफ जीने का मज़ा आएगा, लेकिन तब जब तक आप चल रहे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर जब तक आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने एक ही सोच को पकड़े रहे या फिर कुछ भी विकास नहीं किया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि आपने देखा है प्रेजेंट टाइम पे जो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ नया दिखाना चाहते हैं या फिर नया बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितनी नई सोच होगी उतने लोग क्रिएट होंगे या फिर उतने लोग बनाए जा सकेंगे, उतने लोग जुड़ेंगे। लेकिन जितने लोग कम होंगे उतनी ही आपकी कंपनी या फिर आप लोगों की दिमाग से हटते जाएंगे या फिर छोटे होते जाएंगे। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करो। कुछ अगर आप जब तक बड़ा करोगे आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, और जब भी आप बड़ा नहीं कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। एक लड़का होता है जो बिजनेसमैन का बेटा होता है, और जो बिजनेसमैन होता है उसे बहुत टेंशन होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो बिजनेस कंपनी है वो उसका बेटा नहीं चला पाएगा, तो वो व्यक्ति हमेशा इस बात से परेशान रहता है। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो काफ़ी बुद्धिमान और चालाक होता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी स्टडी पे ध्यान देता है और रेगुलर पढ़ाई करता है, रेगुलर अपने सर, टीचर्स, फ्रेंड की हेल्प लेता है और अपने कार्य को लगातार करता है, कभी भी रुकता नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो अपनी लाइफ में रुकेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो हमेशा अपने कार्य को करता रहता है। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा मेरे पास एक थैले में गेहूं रखा हुआ है, इस गेहूं को ले जाओ और बाजार में इस हिसाब से बेचो कि मुझे इस गेहूं की कीमत ज़्यादा मिलनी चाहिए। चाहे कैसे भी तुम बेचो, मुझे नो प्रॉब्लम है, बट इस गेहूं की कीमत अगर 20 रुपये गेहूँ है तो इसको इस हिसाब से बेचो कि अब महंगा होना चाहिए 20 रुपये से। तो लड़का उस गेहूँ को ले जाता है, फिर वो सोचता है कि अब मैं इसे क्या करूँ और इसे कर भी क्या सकता हूँ, किस हिसाब से बेचूँ। तो उस लड़के ने क्या किया, उसे ले जाकर एक आटे की चक्की पर उसे पिसवा दिया उस गेहूँ को। जब उसे पिसवा दिया तब उसे पता चल गया कि अब ये जो आटा है इसकी कीमत गेहूं से ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि आटे की कीमत हमेशा गेहूं से ज़्यादा होती है। तो वो हमेशा उस आटे को जाकर अपने पिताजी को दिखाता है। तो उसके पिताजी इस बात से खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने गेहूं की जो चीज़ थी उससे कीमती करके आया, लेकिन उससे फिर भी संतुष्टि नहीं होती है उस बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन वापस कहता है कि बेटा एक काम करो, अब इस आटे को थोड़ा और कीमती करके लाओ। फिर वो टेंशन में आ जाता है कि अब इस आटे का मैं क्या करूँ। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जो उसका लड़का होता है वो लड़का ले जाता है उस आटे को, एक बेकरी होती है, बेकरी पे वहाँ पे जाकर देता है और उसे कहता है कि मुझे इस आटे की ब्रेड बना दो, ब्रेड बना दो। तो वो व्यक्ति उस आटे का ब्रेड बनाकर उस बच्चे को देता है। जब उस बच्चे को देता है तो वो ब्रेड ले जाकर अपने पिताजी को दिखाता है। तो पिताजी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। जब गले लगा लेते हैं फिर कहते हैं कि तुमने ये कैसे किया। उन्होंने कहा, फिर इस बच्चे ने बताया कि मुझे पता है कि हमेशा आटे की कीमत जो होती है वो ब्रेड से कम होती है और ब्रेड की कीमत आटे से ज़्यादा होती है। तो उसने उस ब्रेड दिखाया, लेकिन फिर भी जो बिजनेसमैन था उसके अंदर थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ शंका थी। उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी भी मुझे मेरे बच्चे का एक बार और प्रयास करना चाहिए, शायद ये और कुछ अच्छा कर सकता है। तो उसने वापस कहा कि अगर तुम इस ब्रेड को ले जाकर वापस कुछ महंगा करके आओ कि इस ब्रेड की कीमत मार्केट में इसकी वैल्यू से ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। तो बच्चा मार्केट में जाता है, काफ़ी देर बैठा रहता है और सोचता रहता है कि अब मैं इस ब्रेड का क्या करूँ।
तो वो वापस एक बेकरी में जाता है, उस बेकरी में बोलता है कि इस ब्रेड का केक बना दो, केक बना दो। तो वो व्यक्ति जो होता है बेकरी वाला, उस ब्रेड से वो केक बना देता है। फिर वापस वो केक ले जाके अपने पिताजी को दिखाता है। जब वो केक अपने पिताजी को दिखाता है तो उसके पिताजी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको गले से लगा कर उसको उठा लेते हैं बच्चे को, और कहते हैं कि आज से जो तेरी पॉकेट मनी थी जो 1000 रुपये थी, आज से वो पॉकेट मनी तेरी 5000 रुपये है। हर महीने तुझे 5000 रुपये मिलेंगे क्योंकि तू हमेशा डेवलपमेंट किया है, एक नई सोच के तरीके से तू उभरा है, लोगों को दिखाया है कि किसी भी एक 20 रुपये की चीज़ को आज तुमने 500 रुपये में बदल दिया। जो 20 रुपये का गेहूँ बिक रहा था, आज तुमने उसे केक बनाकर 500 रुपये में मैं बेच सकता हूँ। इतना वो खुश हुआ, फिर उसकी पॉकेट मनी डबल 5 गुना हो गई, 5000 हो गई। इस बात से वो बिजनेसमैन काफ़ी खुश हुआ। उस बिजनेसमैन ने भी सोचा कि अब मेरी बिजनेस कंपनी मेरा बेटा संभाल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि 1000 से 5000 कैसे किया जाता है, वो नॉलेज मेरे बेटे के पास है। तो वो काफ़ी खुश होता है, अपने बेटे की पॉकेट मनी 5000 कर देता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो उसका बेटा था वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा था या कुछ ना कुछ खोज रहा था। उसकी क्रिया जो थी वो लगातार चल रही थी, वो रुका नहीं, वो सोचता रहा, कुछ ना कुछ अच्छा किया, नया किया। इस वजह से उसकी पेमेंट, जिसकी पॉकेट मनी थी, वो 5 गुना हो गई। सेम टू सेम हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही होता है, क्योंकि जब तक हम चलते रहेंगे हम हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन जब भी हम रुक जाएंगे या ठहर जाएंगे, हमारी लाइफ अनसक्सेसफुल धीरे धीरे होने लगती है। इसलिए हमेशा लगातार चलना सीखो, ना कि रुकना। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना।